हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स। तो क्या होते हैं ये आर्टिकल्स? आपने सेंटेंस बनाते टाइम अपने सेंटेंसेस में अ, एन और द का यूज किया होगा। अगर आप अपने सेंटेंसेस में इन आर्टिकल्स को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं तो आपके सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। तो आओ सीखते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे यूज किया जाता है। ये आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। द वर्ड ए, एन and they are articles. They are used before nouns to tell whether they are general or specific. ये जो आर्टिकल्स हैं ये नाउन के साथ में नाउन के पहले यूज किए जाते हैं और आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, सीता इज अ गर्ल। तो इस सेंटेंस में गर्ल के आगे हमने ए आर्टिकल यूज किया है। राम सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। इस सेंटेंस में एन एरोप्लेन एन आर्टिकल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सन ईस्ट में उगता है, तो द इसमें हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, indefinite article and definite article. तो ये indefinite articles क्या होते हैं? A and N are indefinite articles and are used with singular countable noun that is specific or unknown. ये सिर्फ एक single countable noun के साथ ही यूज किए जा सकते हैं। N is used before singular noun that starts with a vowel sound. Vowels A, E, I, O, U. अल्फाबेट्स में ये जो 5 लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स कहलाते हैं और बाकी जो लेटर्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जहाँ पे भी सेंटेंस में ए, ई, आई, ओ, यू यूज होता है वो हम एन के साथ में यूज करते हैं। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा। ये एन और भी कई जगहों पे यूज करते हैं। कैसे? इट इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है पर उनका साउंड एच उनमें साइलेंट होता है, जैसे एन आर। उसको आप हावर नहीं प्रोनाउंस करते हैं, उसको आप आर कहते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, इसको आप हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे। एन ऑनरेबल पर्सन, इसमें आप ऑनरेबल ओ साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम एन का यूज करते हैं। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे मैंने बताया वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं अल्फाबेट्स में, तो एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल एक्सेट्रा। बिफोर सच वॉवल्स विच प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ वाई यू। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं पर वॉवल से होते हैं पर उनका प्रोनाउंसिएशन वाई यू होता है, जैसे यूनियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक। ये सब वॉवल वर्ड से तो स्टार्ट हो रहे हैं पर इनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे अ यूज कर रहे हैं। अ यूरोपियन एक्सेट्रा। It is also used before the word which begins with the consonant sound of व। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने पे प्रोनाउंस करने पे व साउंड आता है, जैसे 1 rupee note, one eyed man एक्सेट्रा। Now comes definite article. The is called the definite article and is used when we speak of some particular person or thing. The हम definite article कहाँ use करते हैं? जब हम किसी एक particular एक person की या एक चीज की बात करते हैं। For example, this is the boy I was talking about. तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे, आप जानते हो कि आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो। This is the watch I want to buy. So कौन सी वॉच जो आप खरीदना चाहते हो, आप उस वॉच की बात कर रहे हो। The is used with both singular and plural nouns. दोनों singular और plural nouns के साथ यूज किया जा सकता है। It is used before a common noun to represent a whole class. For example, the fox is a clever animal. The dog is a faithful animal. Definite articles are also used before the names of rivers, mountains, countries, specific objects. For example, the Ganga is a holy river, क्योंकि गंगा एक ही रिवर है तो उसके आगे हमने द आर्टिकल लगाया है।
द ताजमहल इज वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस सेंटेंस में 3 टाइम्स हमने द यूज किया है, द ताजमहल, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। द रामायण इज अ फेमस बुक, क्योंकि एक रामायण एक ही बुक है, वन ऑफ इट्स काइंड। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव्स, जो डिग्रीज होती हैं जहाँ पे हम जो बेस्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं, और ऑर्डिनल्स जो नंबर्स होते हैं जहाँ पे, जैसे डिग्रीज की बात करें, द बेस्ट बुक, द मोस्ट यूजफुल थिंग, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, एक्सेट्रा। और ऑर्डिनल्स में जब आप नंबर्स बताते, द फर्स्ट ऑफ मार्च, द 12th मैन, द सेकेंड लेडी, द थर्ड कार। The is also used before a unique thing, one of its kind, जैसे कि sun, sun तो एक ही है, the earth, the stars, the world, etc. अब कुछ sentences ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें articles का use नहीं करना हो, so where not to use, omission of articles means where articles are not used in sentence. कहीं पे भी आपको कोई article put नहीं करना होता, वहाँ पे आप अगर blank दिया होता है तो आप वहाँ cross लगा देते हैं। सो कहाँ पे हम यूज नहीं करते, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेस, डेज, मंथ्स, सीजन्स, फेस्टिवल्स, यहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। अब ये एक वर्कशीट है, इसको ट्राई करें। डैश एप्पल इज डैश फ्रूट, यहाँ पे एप्पल, एन एप्पल, क्योंकि ए हमने बात किया था वॉवल है, सो एन एप्पल इज अ फ्रूट, क्योंकि एफ कॉन्सोनेंट है तो अ फ्रूट। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश अमेरिकन, यहाँ पे ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज एन अमेरिकन। डैश आर अगो डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, एन आर अगो अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पे साउंड बाई यू आ रहा है, सो और एन आर क्योंकि एच साइलेंट है, तो एन आर अगो a European called at my office. Next is, he is an Indian, but his wife is American, an American. February is the shortest month of the years. Month के नाम के आगे हम कुछ नहीं लगाते हैं आर्टिकल। Dash sun is shining in dash sky. तो sun क्योंकि एक ही है, one of its kind, तो the sun is shining in the sky. Okay. So this was use of articles. Thank you. See you next time.